हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बहुत कुछ देखा है कि किस तरह से यानी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला पार्ट दिया था, मैट्रिक्स एडिशन। तो इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस है मैट्रिक एडिशन हो जाने के बाद। अगर मैं मैट्रिक्स एडिशन को यहाँ पर दिखाऊं तो मैट्रिक्स एडिशन हो जाने के बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेम पार्ट करना है, बस आपको एडिशन की जगह पर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट कर देना है, तो वो मल्टीप्लिकेशन आपको दिख जाएगा। सो इतना सिंपल है। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट लेफ्ट एंड राइट साइड का। तो मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल इस तरह से यहाँ पर आउटपुट दिखना चाहिए। अब ये मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल क्या है? अगर किसी ने 10th और 11th या 12th स्टैंडर्ड में उसका मैथमेटिक्स अच्छा है तो उसे पता होता है डायगोनल्स क्या होता है। तो ये 159 जो है, यानी बीच में का हॉरिजॉन्टल, सॉरी, आप वर्टिकल लाइन से क्रॉस करोगे तो उस टाइम पर जो डायगोनल्स बनेंगे मैट्रिक्स के अंदर उसे बोला जाता है। तो अब यहाँ पर इस डायगोनल 159 एंड 357 को किस तरह से यहाँ पर प्रिंट करें? तो अगर आप ठीक से दिमाग लगाओगे तो इट्स अ 0, 1, इट्स अ 0, 2, इट्स अ 0, 3। यानी इट्स बेसिकली, अगर यहाँ से देखा जाए, 0, 0, 0, 1 एंड 0, 2 ना। ठीक है, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, आपको यहाँ पर है। ये है हमारा 0, 0 एलिमेंट, 0, 1 और 0, 2। ठीक है, और ये है हमारा 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 0, 2, 1 एंड 2, 2। तो ये अगर लूप के अंदर लगाऊंगा, अरेज के अंदर इंडेक्सिंग होती है, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर 0, 0, 1, 1 एंड 2, 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायगोनल जब करना होता है तो आई की वैल्यू एंड जे की वैल्यू, रोज एंड कॉलम, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये हमें डायगोनल्स मिलता है। तो आप मल्टीपल रोज को यहाँ पर यूज कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं, मगर जरूरत नहीं है। एक ही रो से आपका, यहाँ सॉरी, एक ही लूप से अब यहाँ पर हमारा काम खत्म हो जाता है। तो आपको एक ही रो पर यानी एक ही लूप पर ध्यान देना है। आई हो सकता है या फिर जे हो सकता है। तो वहां पर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई एंड सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई ही आएगा, या फिर जे हो तो जे जे आएगा। बताऊंगा। मगर जब सेकेंडरी लूप की बारी आती है तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। यहाँ पर जीरोथ रो पर हमारा जो चल रहा है उसके अंदर का सेकंड एलिमेंट मुझे वहां पर दिखाना है। और यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स का यानी फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर सेकंड इंडेक्स का सेकंड, सॉरी, फर्स्ट नंबर को हमें इस तरह से दिखाना है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक लगेगा। हम्म तो वो किस तरह से लगा है और किस तरह से कैलकुलेशन होती है, चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सो इस पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यह हमारा 8th क्वेश्चन यानी डायगोनल्स वाला पार्ट है। तो इसको मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट 6 बना लेता हूँ। आई नो कि अरेज इम्पोर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करना तो जरूर होता है। तो यहाँ पर बोलूंगा टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पर एक क्लास बना लेता है, एकदम सिंपल क्लास। और इसको प्रॉब्लम _06, हाँ 5 तो हो गए, प्रॉब्लम 06 यहाँ पर बन के रेडी है। अब यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और इस पार्ट को कॉपी, या सॉरी, कमेंट आउट। थोड़ा सा आई थिंक मुझे इसको नीचे लेना पड़ेगा, कमेंट आउट। ठीक है। सो ये पार्ट हो जाने के बाद यहाँ पर मेरा मेन बॉडी रहेगा, सो मेन बॉडी लिख देता हूँ। मेन बॉडी हो जाने के बाद मुझे इसके अंदर कोडिंग करनी है डायरेक्टली। तो इन यानी डायरेक्टली कोडिंग करना है, यानी अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मुझे कुछ तो करना है। तो मैट्रिक्स पहले मुझे फॉर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इंट मैथ, ठीक है, इंट मैथ
मैट्रिक्स, यहाँ पर दो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर करली ब्रेसेस एंड करली ब्रेसेस सेमीकोलन, और ये पार्ट हो जाने के बाद इनसाइड करली ब्रेसेस मुझे यहाँ पर कुछ डेटा देना है। सेम डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही तो देना है 1 2 3, एंड उसके बाद इसी पार्ट को मुझे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो मैं यही यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर बोलूँगा 4 5 6, यूजर से आप ले सकते हो 7 8 और यहाँ पर 9, डन। अब यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर मैट्रिक्स बनने के बाद मुझे मैट्रिक्स को डायगोनल के जरिए प्रिंट करना है, यानी मेन डायगोनल कौन सा है और सेकेंडरी डायगोनल कौन सा है। तो प्रिंट कर लेते हैं। मेन डायगोनल का लॉजिक लिखता हूँ यहाँ पर। सो कमेंट आउट करो और यहाँ पर लिखो मेन डायगोनल हमें चाहिए। सो मेन डायगोनल, ठीक है। मेन डायगोनल के लिए लॉजिक, सो यहाँ पर फॉर लूप लगाना चाहूंगा। लूप के अंदर इंट i इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, एंड देन i इज लेस देन। अब लेस देन कितना करना है, तो मैट्रिक्स डॉट लेंथ रहेगा। सो इस मैट्रिक्स डॉट लेंथ को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल एक्स करके किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता है। इट्स गुड टू राइट इन अ वेरिएबल। सो एक वेरिएबल नेम इंट हाउ मेनी रोज है, हाउ मेनी एलिमेंट, तो उसके लिए मैं यहाँ पर काउंट बोलकर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, काउंट एज अ जस्ट नॉर्मल काउंट, ओके। और यहाँ पर ले लेता हूँ काउंट एंड देन आई प्लस प्लस, बस इतना ही पार्ट है। और ये हो जाने के बाद मुझे सिस आउट करना पड़ेगा, और सिस आउट के अंदर मुझे लिखना है यहाँ पर कि मेन डायगोनल को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो मेन डायगोनल सो एक ही लाइन के अंदर आ जाए, ज्यादा टेंशन क्यों लेना, एक ही लाइन के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ आई, अब यहाँ पर 0 0 रहेगा, 1 1 रहेगा, और यानी अब देखो यहाँ पर 0 1 2, यानी 1 1 तो प्रिंट करेगा, 2 2 प्रिंट करेगा, 3 3 प्रिंट कर देगा, यानी 0 0 प्रिंट करेगा, 1 1 प्रिंट करेगा और 2 2 प्रिंट कर देगा। सो ये हो जाने के बाद इससे पहले मैं यहाँ पर सिस आउट करूंगा, और सिस आउट के अंदर लिख देता हूँ। सिस आउट में प्रिंट एलन नहीं करना चाहूंगा, मैं एक ही लाइन के अंदर प्रिंट कर देना चाहूंगा। सो मेन डायगोनल बोलकर यहाँ पर प्रिंट कर देता है डबल कोट्स के अंदर मेन डायगोनल, और यहाँ पर स्पेस देकर थोड़ा सा इस तरह से लिखूंगा, बस बात खत्म। और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ मुझे थोड़ा सा स्पेस भी दे सकता हूँ, और राइट क्लिक करके अगर रन एज करूंगा और जावा एप्लीकेशन, और आप देखोगे यहाँ पर सेम आउटपुट मुझे देखने को मिल रहा है एकदम बढ़िया वे में। हम्म, तो ये आपको आउटपुट दिखना चाहिए। तो 159, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 159 ही हमारा एकदम प्रॉपरली डायगोनल को इसने प्रिंट किया। सेकेंड डायगोनल के लिए सेम लॉजिक पर डिफरेंट वे में सेकेंडरी डायगोनल हमें प्रिंट करना है, सेकेंडरी डायगोनल। सो ये जो कमेंट वाला पार्ट है इसको भी यहाँ पर ले लेता हूँ सेकेंडरी डायगोनल के लिए। सो सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी डायगोनल सेम एज इट इज रहता है, बस थोड़ा सा हम लॉजिक के अंदर गड़बड़ करता है। यानी यहाँ पर आई की जगह पर मुझे उसका सेकेंड एलिमेंट प्रिंट करना है। यानी कैसा रहेगा कि ये जो है ये मेरा, ये प्रिंट होना चाहिए, ये प्रिंट होना चाहिए और ये प्रिंट होना चाहिए। तो अब मेरा कर्सर 0th इंडेक्स पर है, 0 1 2, यानी सेकेंड यहाँ पर जो है 2 आना जरूरी है। सो 2 किस तरह से आएगा, 2 हो जाने के बाद यहां पर 0 1 होना चाहिए और यहां पर 0 होना चाहिए। तो सर यहाँ पर एक क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। अच्छा, गलत बात नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए इंट जे इक्वल्स टू मान लेता हूँ 3, नहीं मान लेते हैं 2, ओके। और 2 को यहाँ पर करना चाहूंगा जे
माइनस माइनस, ओके, जे माइनस माइनस, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। अरे यार ये एक ही लाइन में आ जाएगा। सेकेंड 357, 357 सच में है, यस 357 सच में है, बट ये प्रॉपर वे में नहीं है। तो आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर डेटा आना जरूरी है। प्रॉपर वे में यानी क्या, 4x4 मैट्रिक्स हो तो, या 5x5 मैट्रिक्स हो तो, तब ये यूजफुल कारीगर ही नहीं है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, तो उस टाइम पर इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ऐसा क्या मैथमेटिकल लॉजिक लगाओ। तो मेरे पास काउंट कितना है, 3 काउंट है। 3 काउंट में से -1 करूंगा तो, यस ऑब्वियसली। तो चलो देख लेते हैं। तो काउंट -1 अगर मैं लिख देता हूं सिंपली, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूं। 369, यार 369 नजर आ रहा है, यानी पहले तो 3 नजर आया, मगर वो उसने बाद में क्या किया, 69 किया, 369। यानी अगर आप यहाँ पर देखो 369, यानी ये लास्ट डिजिट को प्रिंट कर रहा है। हाँ तो मेरा लॉजिक जा रहा है, बट यहाँ पर होना चाहिए, यानी -1 तो ठीक है, मगर उसके बाद माइनस होना चाहिए। तो किससे माइनस करो, फर्स्ट स्टार्टिंग में तो किसी से माइनस नहीं होना चाहिए, 3 आ रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद, यानी यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हो रही है, और यहाँ पर आई जे यानी सेकंड इसमें इसकी काउंट 2 हो रही है, तो इससे और माइनस, यानी आई की वैल्यू माइनस है, आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आई कर देता हूँ। देखो ध्यान से, आई कर दिया। अब हो गया मेरा लॉजिक बराबर। अब क्या होता है, 2, जब यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो जाती है तो ये रो प्रिंट करेगा। तो इस रो के अंदर आई की वैल्यू हो गई है 2, यानी अब ये आएगा। और आई की नेक्स्ट जो कॉलम हमें प्रिंट करना था, कॉलम की वैल्यू भी हमने काउंट माइनस यानी 9 आ रही थी। तो इससे क्या करना था हमें, -1, और उसके बाद ये, यानी 2 एग्जैक्टली इसकी वैल्यू है। 2 काउंट -1 इट्स इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इट्स इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर 2,0 यानी 7th नंबर हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। सो बस राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर सेकेंडरी नंबर 357 हमारा प्रॉपर वे में यहाँ पर चला। अगर मैं एक्स्ट्रा रो भी ऐड कर देता हूँ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दिखाता हूँ यहाँ पर 5, यहाँ पर ले लेते हैं। हाँ अब देखो यहाँ पर कॉमा 7 कर लेता हूँ, और यहाँ पर करूँगा कॉमा 9। अब ये करने के बाद यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट है क्या, नहीं, तो 4x4 रहेगा, तो यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड डेटा रहेगा। सो 4x4। अब यहाँ पर सेकेंडरी 5687 एंड 1599 इस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आप देखोगे 1599 एंड 5687 प्रॉपर वे में यहाँ पर चला, मुझे बाद में लॉजिक को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यही होना चाहिए। सो आपको डायगोनल वाला, यानी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, किस तरह से करना है। तो आप वीडियोस को थोड़ा सा पॉज करके आप देख सकते हो कि किस तरह से सॉल्व किया जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहना, आगे बढ़ते रहो। आपके साथ मैं भी हूँ। और is there any doubt, please make sure contact me on WhatsApp। WhatsApp पर तो नहीं कर सकते, बट इट्स जस्ट कमेंट में आप लिख सकते हो कि किस तरह से है। और कुछ स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में भी हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेक श्योर आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद आपकी मंजिल आपके हाथों में है। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।